तो इस वक्त हम मौजूद हैं अटल्ला चुंगी के पास, जो कि बालाजी आश्रम है, वहां पर हम मौजूद हैं। और मैं बता दूं आपको कि वार्ड नंबर 67 के जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राधा कृष्ण पाठक जी, उनकी जीत का जश्न यहां मनाया जा रहा है। और इस जश्न में सम्मिलित आप यहां देख सकते हैं कि वृंदावन के वह गणमान्य लोगों के चेहरे आपको यहां दिखाई देंगे जो कि वृंदावन में अपने आप में एक प्रतिष्ठा रखते हैं, चाहे डॉक्टर साहब हों, चाहे चाचा जी हों, ऐसे अन्य लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं यहां एक और जी मिला दूं, हमारे मैनेजर साहब भी यहां पर हैं जो कि अटल्ला चुंगी क्षेत्र में ही रहते हैं। चाचा जी, कैसी जीत और क्या कहेंगे इस जीत के लिए? जनता ने जो अपार प्यार दिया है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी वार्ड की सम्मानित जनता को, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। और पूर्व में 5 वर्ष भी मैंने उनके आशीर्वाद से कार्य किया उस क्षेत्र में। तो मैं समझता हूँ कि ये उसी का परिणाम है कि जनता ने मुझे पुनः आशीर्वाद दे के पार्षद के रूप में चुना है। चाचा जी, जनता ने आशीर्वाद तो आपको दिया ही है, वह तो मतों से ही पता चलता है। कितने मत कुल पड़े और कितने से विजयी हुए हैं? देखिए, वो डिटेल मतलब सारे मत तो आपको मालूम है कि बहुत इस बार कम मत पड़े थे। तो 1730 कुल मत पड़े थे हमारे यहाँ। उसमें से जो दूसरे प्रत्याशी थे उनको पढ़े हैं और मुझे पढ़े हैं। बीच का जो भी डिफरेंस है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन वो विजयश्री की ओर ही है। ये देखिए बाबूजी भी यहाँ पे। बाबूजी, क्या कहेंगे बिगुल जीत और जीत के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये अखंड विजय पाठक जी की दोबारा हुई है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। जा पर कृपा राम की होई, बा पर कृपा करें सब कोई। ये तो हमारे अग्रज हैं, आगे भी बढ़िया ही काम होगा। देखिए यहाँ बाबूजी भी खड़े हुए हैं जो कि मैं कहूँ कि पाठक जी के साथ में एक साये की तरह रहे तो भी गलत नहीं होगा। कैसा रहा पूरी चीज़? विट्ठल जी, कैसा रहा पूरी चीज़ें देखी आपने, नज़दीकी से जानने के बाद में आपने उनको समझा? मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी पार्टी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और आदरणीय राधा कृष्ण पाठक जी, आपने जिस तरह से कार्य किया है बीजेपी का, लोकप्रिय है और लोकप्रिय होने के साथ में काम किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की जीत है, वह कह देते हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत है। क्या कहेंगे भाई साहब आप? मेरे अग्रज बड़े भैया का बिल्कुल यथार्थ में सत्य है और ये काम करते आए हैं और करते ही रहेंगे और जनता का इनको पूर्ण बहुमत हमेशा मिलेगा ही। ये बिहार जी की कृपा से इनको सदा बहुमत मिलता रहा है, मेरी भी ये इच्छा है। मैनेजर साहब भी हैं। मैनेजर साहब, क्या कहेंगे? देखिए, मैं चाचा जी की सेवा में और चुनावों में सन 1995 से बहुत छोटे कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता चला आ रहा हूँ और इनकी जीत को मैं हमेशा देखता चला आ रहा हूँ। काफ़ी संघर्ष होता है, लोग कहते हैं कि नहीं जीतेंगे गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। गेंदुआ कितना भी घेराव करें, शेर का शिकार नहीं कर सकते। तो ये एक सम्मान की प्रतिष्ठा की जीत है और बाढ़ की जो वो जनता है उसका उत्साह है चाचा जी के प्रति, उनकी जीत है। देखिए, वह कहते हैं कि चाहे विरोध कितना भी हो, और ये हमेशा से होता हुआ आया है। भारतीय जनता पार्टी जब विरोध बढ़ता है तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विजयी हो जाएगी, और ये यहाँ वार्ड नंबर 67 से भी यही देखने को मिला। डॉक्टर साहब भी साथ में हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? भैया हमारे अब तक 5 बार लगातार जीतते आए हैं। इनका पब्लिक के प्रति प्रेम और सद्भावना और उनके प्रति आदर है, उसी कारण ये जीतते आते हैं। जनता का प्यार तो मिला ही, वो तो दिखने में दिख ही रहा है। लेकिन जिस तरीके से कहते हैं, आप तो खैर काफ़ी उम्र दराज भी हैं, आप तो जानते भी हैं कि राजनीति कैसे की जाती है। लेकिन जब बीजेपी का ये आंकड़ा लगाया जाता है कि अब देखिए बीजेपी इस बार से हारेगी या इस जगह से हारेगी, तब वहाँ से प्रचंड बहुमत लेकर के बीजेपी विजयी होती है। क्या मानते हैं आप इसको? मैं ये मानता हूँ, जो बीजेपी जिन आदमी को चुनती है उनका प्यार पब्लिक के प्रति, उनका स्नेह उन्हें जिता के ले जाता है। पार्टी फैक्टर भी चलता है। फैक्टर पूर्ण रूप से होता ही होता है। पूर्ण रूप से होता है। देखिए, यहाँ मैं एक व्यक्ति से मिला दूं, हालांकि चाचा जी 2-2 हाथों में लड्डू लेकर के चल रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे और साथ में ही यहाँ राधा कृष्ण पाठक जी के साथ में भी हैं, और इसी के साथ में अभी मुकेश जी, जब हम मुकेश सारस्वत जी के पास में जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें यह संग मिलेंगे। क्या कहेंगे? दोनों हाथों में लड्डू हैं आपके में, तो आप तो खैर क्या कहने, दोनों हाथों के लड्डुओं को एक संग खाएंगे। ठीक है, पाठक जी बहुत ही सम्मानित और पार्टी के वरिष्ठ हैं, और अब 67 नंबर ही नहीं अपितु पूरे निगम में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी सहयोग की आवश्यकता होगी वो करने में हमेशा से सक्षम है। हमेशा से सक्षम है, कोई भी वार्ड में किसी को भी कोई ज़रूरत होगी तो। क्या कहेंगे भाई साहब आप? पाठक जी पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और एक जो कहते हैं ना जड़ तना कहते हैं ना, वो हैं।
और इनके सामने मैं समझता हूँ बीजेपी में आज के समय में इतना पुराना कार्यकर्ता को हराना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए वे कहते हैं कि इतने पुराने कार्यकर्ता को हराना बड़ा मुश्किल है। मैं फिर से चाचा जी के पास में आ जाता हूँ। पाठक जी क्या कहेंगे? थोड़ा सा विरोध भी रहा, थोड़ी चीज़ें भी बिगड़ी, गाली गलौज जैसी चीज़ें भी सामने आई थी निकल करके। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से भी जिन लोगों ने इस तरीके का विरोधाभास जताया था? देखिए ऐसा है कि एक छोटा प्रसंग मैंने भी देखा था वो वीडियो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं तो कुछ बोला भी नहीं था उसमें। जी आप तो बिल्कुल शांत नजर आए थे नुकसान था। कुछ फर्जी जब मतदाताओं को लेकर कोई आए तो उनको वहाँ रोका गया, तो इस पर कोई हल्की सी चर्चा में हुई होगी, वो कोई ऐसा विवाद का विषय नहीं था। जहाँ तक बात राजनीति की है, तो आप जानते हैं कि राजनीति जो है वो शतरंज का खेल है। इसमें कब कौन मोहरा क्या कहाँ बिठाया जाता है या कब वजीर कहाँ चल दे, ये आप सब जानते हैं। तो इसी का नाम राजनीति है। कौन अपना है कौन पराया है, कौन कब अपना पराया बन जाता है या कौन पराया अपना कब हो जाता है, ये इस चुनाव के दौर में देखने को मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ भाई साहब भी हैं। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहेंगे भैया, आज से 25 साल पहले हमारे तरास मंदिर से पहले पाठक जी खड़े हुए थे, तो तभी से जीत चली आ रही है इसी उत्साह के साथ। आज हमारे बाढ़ से नहीं है, फिर भी हम आए हैं इनके लिए। देखिए वह कहते हैं कि मैं इस बाढ़ से नहीं हूं, फिर भी मैं उनके पास में आया हूं। और ये वाकई में, हालांकि जिस ओफ पो के बीच में वह चुनाव हुआ, हालांकि समीकरण वहां पे भी चेंज हुए थे, कह रहे थे लोग, विरोध कर रहे थे कि साहब देखिए इस तरीके से फर्जी वोटर डल रही हैं। वो वीडियो भी काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन उसके बाद में चाचा जी बड़े सहज रूप से कह जाते हैं कि देखिए जनता सब जानती है, और जनता जानने के बाद में किसको किसके सर पर ताज पहनाना है यह भी जनता जानती है। और आज जनता ने जिस तरीके से उन्हें ताज पहनाया है, उस बात की वह जनता को धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई भी देते हैं। और हमारी भी आपको बहुत बहुत बधाई चाचा जी। तो ये रहे हमारे साथ में वार्ड नंबर 67 से राधाकृष्ण पाठक जी। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद।